and in this video I am going to share my certified copy of paper number 1 account in which I have scored 100 out of 100. So without any further delay, let's get started. तो शुरू करते हैं मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ का एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई हैव स्कोर 99.5 आउट ऑफ 100। तो मेरी एक छोटी सी गलती हो गई थी जो कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे करने हैं, क्योंकि उसमें मेरे को पूरे 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, टेबुलर फॉर्मेट को यूज़ नहीं किया है। मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट में ही पूरे ट्रू फॉल्स एंड देन उनके रीज़न लिखे हैं। एज सच मुझे लगा नहीं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम उसमें जा सकता था। मुझे शुरुआत में नहीं पता था कि मेरा पेपर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी कटिंग भी हुई है और मैंने बीच में ऊपर ऐसे एरो लगा के भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो एज सच इनसे मार्क्स नहीं डिडक्ट हुए हैं मेरे, आप देख सकते हो। एंड द रीज़न इज़ कि मेरा रीज़न बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को फुल आउट ऑफ फुल दिए हैं, 2 आउट ऑफ 2 आप देख सकते हो। ऐसे ही आगे क्वेश्चन में भी मैंने किया है। पूरे मतलब जितना बड़ा मुझे लगा रीज़न को लिखना चाहिए उतना मैंने लिखा है। ऐसा भी नहीं मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न लिख दिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरे अपने ट्रू फॉल्स में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर किया है। आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हो। और इसमें मैंने जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। इसके बाद मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन का एक क्वेश्चन आया था। जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि मैंने उसी दिन वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था और वो आ गया, जिसकी वजह से मैंने उसको लिख दिया बहुत अच्छे से, और जिसमें मुझको आउट ऑफ 4 मिले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मेरी कटिंग हुई है, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं, बट स्टिल उन्होंने फिर से कंटेंट को पढ़ा और जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को आउट ऑफ फुल दिए हैं इसमें भी। फिर इसके बाद आप देख सकते हो प्रैक्टिकल पोर्शन पे आए तो यहाँ पे देख सकते हो डेबिट क्रेडिट पूरा फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है और स्केल से लाइन खींची है। और जो भी कट पिट हुई थी तो कोई बात नहीं, कटिंग हो जाती है यार, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और फिर इसके बाद वर्किंग नोट्स पे भी मैंने ध्यान दिया था और वर्किंग नोट्स को भी मैंने क्लियरली बनाया है यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 इन क्वेश्चन नंबर 1 मिल चुके हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था BRS का एंड रेक्टिफिकेशन का। और BRS में आप देख सकते हो कि मैंने BRS एक स्टेटमेंट होती है, इसमें ऐसा कुछ फॉर्मेट को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो कि मैंने भी नॉर्मली ही किया है जैसे आप करना चाहो, और इसमें मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मिले हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे बहुत सारे को लगा ना कि यहाँ पे 31 दिसंबर दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। लेकिन यहाँ पर 31 मार्च होता ना तो बनाते, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, जिसकी वजह से मेरे को फुल मिले हैं इसमें। फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन का भी एक क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे नरेशन कैसे करनी है। तो नरेशन आप देख लो कितनी ज़्यादा सिंपल तरीके से नरेशन लिखी हुई है। बीइंग रिपेयर्स डेबिटेड टू बिल्डिंग रेक्टिफाइड, बीइंग श्यामलाल रॉन्गली क्रेडिटेड रेक्टिफाइड। सो नरेशन पर इतना ज़्यादा आप ध्यान मत दो, आप अपने कंटेंट पर ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एंट्रीज और अमाउंट दोनों सही लिखे हैं, जिसकी वजह से मेरे को मार्क्स मिले हैं। नरेशन का मार्क्स कट सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, चिंता मत करना। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे में मेरे को 20 आउट ऑफ 20 इस क्वेश्चन में भी मिल गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था जो कि अचानक से आ गया। यहाँ पे नरेशन देखो कितनी ज़्यादा सिंपल लिखी हुई है। बीइंग बिल्स ड्रॉन ऑन जे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल डिसऑनर। सिंपल, बहुत सिंपल नरेशन में लिख के आता था पेपर में, और इसकी वजह से मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, और मेरे को इसमें भी मिले हैं 15 आउट ऑफ 15। ठीक है। हाँ, आपको एंट्री अगर आप गलत कर दोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, नरेशन के ऐसे मार्क्स नहीं कटे हैं। यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी तो मैंने इसको जल्दी से काटा और फिर उसका दोबारा इसको किया। और यहाँ देख सकते हो कि मैंने इसको ठीक करने के बाद भी अपना वर्किंग नोट बहुत अच्छे से किया, और यहाँ पे मेरे को फुल आउट ऑफ फुल इसमें भी मिल गए हैं। अब यहाँ पे जो कैश बुक वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे फिगर्स लिखने थे, तो मैंने बहुत छोटी छोटी राइटिंग का इस्तेमाल किया और उसको बहुत आराम से किया। देख सकते हो कि इसमें एक भी गलती नहीं है और कटिंग भी इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी और बहुत ही आराम तरीके से मैं कर रहा था इसको। देख लो इसमें भी। और यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि नोट्स लिखें, कुछ एजम्पशन ली तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिखो। अगर आपको एजम्पशन लगती है कि हाँ मेरे को ज़रूरी है लिखनी, तो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैंने लिखा है चेक रिसीव्ड आर फर्स्ट एंटर्ड एज कैश रिसिप्ट, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे जब चेक रिसीव होता है तो मॉड्यूल में भी कैश के तौर पे उसको एंट्री किया जाता है। तो यहाँ पे भी देख लो मैंने भी ऐसे ही किया है। फिर इसके बाद गुडविल निकालने का एक क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल बुक का ही था, मॉड्यूल का था, तो वो भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो मेरे से थोड़ी सी कटिंग हो रही थी, और यहाँ पे क्या था ना, ये जो व्हीकल की बुक वैल्यू थी उसको लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो मैंने क्या किया, इसका वर्किंग नोट बना दिया। वर्किंग नोट से मेरी एक प्रेजेंटेशन भी बढ़ गई और मेरे को स्पेस भी मिल गया अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, और जिसकी वजह से इन्होंने देखो यहाँ पे टिक भी किया है इसको, यानी कि उन्होंने इसको भी चेक किया। और फिर उसके बाद इसमें मेरे को आउट ऑफ 10 फिर से 10 मिल गया, ताकि मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल मिला के 20 मार्क्स मिल चुके हैं। अब मैं आता हूँ उस गलती पर जहाँ पे मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और यहाँ पे आप देखो 45,800, तो पूरा टोटल 45,800 होना चाहिए था, मैंने भी वही किया है। और यहाँ पे भी 45,800 लिखा, मैंने सबको ऐड करके माइनस भी किया, बट मैंने रिवैल्यूएशन गेन डेबिट में लिखने की जगह क्रेडिट में लिख दिया, जिसकी वजह से मेरे 0.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए। तो एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पे और भी मार्क्स काट सकता था, बट स्टिल उन्होंने नहीं काटे, क्योंकि आई थिंक शुरुआत से उन पर एक अच्छा इंप्रेशन किया था, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से मेरा अभी तक का एग्जाम गया था, एक भी मार्क्स यहाँ तक तो नहीं कटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया। बाकी यहाँ देखो मेरे से कितनी सारी गलती हुई थी, कितने सारी कटिंग हुई है, बट स्टिल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अमाउंट सही होना चाहिए और प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक लगनी चाहिए। यहाँ पे देखो
बैलेंस शीट भी मेरी मैच हो गई थी, इसलिए मैंने इसको चेक करने की भी सोची नहीं। इसको मैं देखता तो मैं इसको करेक्ट कर लेता, लेकिन मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई थी तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा चेक भी नहीं किया। वर्किंग नोट भी मैंने प्रॉपर प्रिपेयर किए हैं, और इसकी वजह से इसका जो लास्ट क्वेश्चन था रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा शीट ली और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट किए हैं। आप देखो यहाँ पे मेरे को वर्किंग नोट करने के लिए एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ी, तो एक्स्ट्रा शीट लेनी है तो लो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा शीट लोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं। और यहाँ पे देखो वर्किंग नोट का पार्ट था ये बैलेंस शीट, और यहाँ पे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मेरे को फुल आउट ऑफ फुल इस क्वेश्चन में भी मिले हैं, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर इस क्वेश्चन में हुआ था 19.5। और अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो कंपलसरी में 20 आउट ऑफ 20, फिर 20 आउट ऑफ 20, 20 एंड देन 19.5 एंड देन अगेन 20। सो ओवरऑल 99.5 मार्क्स मेरे को मिले हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगता है मेरे को और भी कुछ पूछने की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।